नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। जेएनयू से एक बार फिर विवादित मामला सामने आया है और इस बार फिर से हिंदुओं को टारगेट किया गया है। जेएनयू की दीवारों पर स्लोगन लिखे गए। अब इस पूरे स्लोगनों को लेकर दिल्ली की जनता क्या राय है ये उन्हीं से जानते हैं। सर, जेएनयू में विवादित मामला सामने आया है। दीवारों पे भगवा जलेगा, पीएम मोदी को बोला गया तेरी कब्र खुदेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? आपने कभी जेएनयू का पूरा नाम पढ़ा है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो विचारधारा तो वैसी रहेगी। जेएनयू को जिस प्रकार से राजनीतिक अड्डा बना दिया गया, शिक्षा के नाम पे राजनीतिक अड्डा वहाँ पे चलाया जाता है। वहाँ पे उसी कैंपस के अंदर में क्या क्या पहले हुआ करता था और बाद में उसमें कुछ सुधार भी किया गया तो उसका भी विरोध किया गया। उसी कैंपस में ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो। क्यों भाई? ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ने से क्या देश का भला हो जाएगा? तुम तो बात करते हो ना मजदूरों की, गरीबों की बात करते हो तुम, और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की बात करते हो। एक छात्र, जहाँ पे छात्र रहते हैं, छात्र पढ़ते हैं, वहाँ से ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों होता है? कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लोग वहाँ जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा भी जेएनयू में लगा था, तो वहाँ पे दीपिका पादुकोण भी शामिल थी उसमें। तो उसके बाद उनका बाइकआउट किया गया और उसी कन्हैया कुमार का सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी भी गए थे और बाद में उनकी पार्टी में शामिल हुए। तो ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग देश में हर जगह है। और जवाहरलाल नेहरू का जो खानदान है, उनका नेहरू से गांधी कब बन गया, कैसे बन गया, इसके पीछे भी बहुत रहस्यमयी कहानी है। आप भी सोचते होंगे कि भाई जो खानदान नेहरू का था वो गांधी कैसे बन गया। और आज गांधी जी की जयंती भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, गांधी के नाम पर जब देश को लूटा गया, धोखा दिया गया, नेहरू के नाम पर, नेहरू के खानदान के नाम पर, आज दुनिया में आप चले जाइए, देश में हर जगह चले जाइए, कैसे नेहरू की जैसे प्रतीक हर जगह पे स्मारक नेहरू का बना दिया, हर रोड पे नेहरू भवन बना दिया, नेहरू के नाम से मार्ग बना दिया, गांधियों के नाम से मार्ग बना दिया। क्या देश में और कोई महापुरुष नहीं थे क्या? तो देखिए ना, आप शर्मसार खुद कर रहे हैं। राहुल गांधी आज खुद गांधियों को शर्मसार कर रहा है, महात्मा गांधी को शर्मसार कर रहा है। नेहरू जी ने खुद 1962 की हार के नेहरू को, मतलब भारत को बदनाम किया। तो देखिए कैंपस, देखिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए। मैं छात्रों के ऊपर कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनको फंसाया जाता है, वहाँ पे वामपंथ की नीति चलाई जाती है। आप देखिए ना, कैंपस में जाके देखिए ना, वहाँ का जो डीन है, वहाँ का जो छात्र है, वहाँ का जो सिस्टम है, उसको बदला जाना चाहिए, इसकी आवाज़ उठनी चाहिए। लेकिन बात क्या होती है? ब्राह्मण बढ़िया भारत छोड़ो, जातिवाद की जो राजनीति चलती आ रही है भारत में 70-75 साल से, जिस प्रकार से हमारे संविधान द्वारा जाति का ठप्पा दिया जाता है आपको, तो कहीं ना कहीं संविधान में भी संशोधन करना चाहिए कि जातिगत आरक्षण जो चल रहा है देश में, जातिगत जो विभेद चल रहे हैं, आज आपने बिहार में देखा होगा जातिगत जनगणना की बात की गई जो इलीगल है, असंवैधानिक है, राज्य सरकार कर ही नहीं सकती, फिर भी एक आंकड़ा दे दिया गया राजनीति के लिए। उसी प्रकार जेएनयू को भी राजनीति का मंच बना दिया। आप जादवपुर यूनिवर्सिटी चले जाइए, जादवपुर जेएनयू की तरह एक यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी बंगाल का, उसके बाद उस्मानिया है आपका, फिर नदवा है, यहाँ पे यही सारी चीज चलते रहते हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को राजनीति का अड्डा बना दिया ना कहीं देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। जिस तरीके से आपने सरकार की बात की, आपने कन्हैया कुमार की बात की, वही कन्हैया कुमार है जो कहते हैं अगर ऐसे नारे लगे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, तो सरकार में तो बीजेपी बैठी हुई है, क्यों उनके ऊपर खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया अभी तक? कन्हैया कुमार तो कांग्रेस में भी चले गए। देखिए, कन्हैया कुमार जैसे लोगों को कोई भविष्य नहीं है। कभी लाल सलाम का झंडा उठा लेते हैं, कॉमरेड बन जाते हैं, कभी जाके राहुल गांधी का चेला बन जाते हैं। तो कन्हैया कुमार की कोई राजनीतिक विचारधारा है ही नहीं, राजनीतिक विचारधारा पे चलती है और किसी की विचारधारा ही नहीं है। कभी आप लेनिन को मानते हैं, कभी आप स्टालिन को मानेंगे, फिर आके आप गांधीवादी बन जाएंगे। तो इन दोनों का गांधीवाद का और लेनिन का आपस में अंतर विरोध है। कैसे कम्युनिस्टों ने बंगाल को बर्बाद कर दिया, नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर दिया और कानपुर को बर्बाद कर दिया, इतिहास में दर्ज है। आप देखिए ना, पहले आपने देश को बर्बाद कर दिया। 35 साल शासन रही कम्युनिस्टों की बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में। आज देखिए ना, बंगाल पहले, कलकत्ता पहले अकेले 3% का रेवेन्यू देता था और बंगाल से 20% आता था। आज की डेट में पूरा बंगाल मिलकर भी 3% नहीं दे पा रहा है। तो स्थिति देखिए ना कि इनकी विचारधारा कैसे देश में पनप रही है, कैसे देश को बर्बाद करने में लगी हुई है और कैसे अर्बन नक्सल पैदा हो रहा है देश में। अर्बन नक्सल जो पहले नक्सलवादी पहले होते थे वन क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, आजकल अर्बन नक्सल शहरी क्षेत्र में होते हैं, देश को काटने की बात करते हैं, शहर की कानून व्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करते हैं। ये प्रोपेगेंडा चल रहा है और जेएनयू उसमें मुख्य संस्थान बन चुका है और उसका साथ देने के लिए देश के 4 हिस्सों में 4 तरह की चीजें चल रही हैं।